हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम भूटान के बारे में आज कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक शायद आप लोगों को ना पता रही हो। जैसे क्यों दी थी भूटान ने इजराइल को मान्यता, भूटान के लोग कौन सा धर्म मानते हैं, भूटान किस बंदरगाह से व्यापार करता है और भूटान की मुद्रा व्यापार में कैसे कार्य करती है, भूटान में महिलाओं की स्थिति इस वक्त क्या है। इंडिया के इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक देश भूटान है जो कम्प्लीटली लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब जिसे वाटर एक्सेस ना मिले उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। 1969 में इस देश में डेमोक्रेटिक मोनार्की आई। डेमोक्रेटिक मोनार्की का मतलब यह होता है जैसे कोई देश जिसका एक राजा हो किंतु वहाँ शासन जनता का चलता हो और वह समय समय पर वहाँ उस देश में इलेक्शन होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के बारे में माना जा सकता है, इंग्लैंड के बारे में, जहाँ पर रानी का शासन होता है या राजा का शासन होता है, लेकिन सर्वे सर्वा वहाँ की संसद और जनता होती है। अब आगे आते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसका क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की जनसंख्या लगभग 8 लाख है और यहाँ की भाषा दो प्रमुख हैं, एक जोगखा है और दूसरी नेपाली बोली जाने वाली भाषा। आपको बताते चले, भूटान बहुत कम कंट्री को मान्यता देता है। भूटान इजराइल को मान्यता इंडिया के कहने पर दिया था और यह भी 54th कंट्री बना इजराइल, जिसे भूटान ने मान्यता दी थी। आपको बताते चलें, भूटान ने इजराइल को मान्यता 2020 में दी थी। अब बातें करते हैं हम लोग भूटान में धर्म की। भूटान में रहने वाले लोग लगभग 75% बौद्ध धर्म को मानते हैं और 22% लगभग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। भूटान दो देशों से अपनी सीमा साझा करता है, इंडिया एंड चाइना। इंडिया से इसकी बॉर्डर 699 किलोमीटर की लगती है, जिसमें इंडिया के 4 स्टेट आते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पहाड़ों पर होने की वजह से, हिमालयी क्षेत्र में होने की वजह से भूटान की लगभग क्षेत्रफल इस समय के हिसाब से देखा जाए तो पहाड़ से ढके हुए हैं या फिर वनों से ढके हुए हैं और इसके बहुत ही कम क्षेत्र पर जो है ना खेती होती है। जैसे 2% पर यह कृषि योग्य भूमि है यहाँ की और 5% क्षेत्रफल चारागाह के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किंतु यह फिर भी यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। वन अधिक और पहाड़ी क्षेत्र में होने की वजह से यह एक कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। भूटान देश की पारो, थिम्पू, पुनाका यहाँ की प्रमुख घाटियाँ भी हैं। अगर बातें करें भूटान में महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो यहाँ तक की बात करें तो अधिकांश भूमि का स्वामित्व महिलाओं के पास है, भूटान में होता है लगभग। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। भूटान की लगभग 60% पॉपुलेशन भोटिया जनजाति से आती है और भूटान की आय का स्रोत कृषि, पर्यटन एंड जल विद्युत परियोजना है। भूटान के कहने पर यूएन ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया है। आपको बताते चले, भूटान की करेंसी निगुल्त्रम को इंडिया ने अपने सेंट्रल बैंक आरबीआई के जरिए रूपी से कनेक्ट करके रखा है, जिसका मतलब यह होता है कि रूपी की जो वैल्यू होगी वही भूटान की करेंसी की वैल्यू होगी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर रूपी की वैल्यू कम होती जाती है तो भूटान के निगुल्त्रम की वैल्यू भी कम होती जाएगी और रूपी की वैल्यू बढ़ती है तो भूटान के निगुल्त्रम की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। भूटान को व्यापार के लिए भारत ने कोलकाता बंदरगाह का एक्सेस दिया गया है, भारत के जरिए भारत ने अपने दिया है। वैसे भूटान का अधिकांश व्यापार भारत से ही होता है, फिर भी अगर भूटान को इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो भारत ने अपना कोलकाता बंदरगाह का एक्सेस भूटान को भी दिया है, साथ में नेपाल को भी दिया है। अगर मैप में देखा जाए तो ये क्षेत्र है जहाँ से कोलकाता पोर्ट के लिए
भूटान को एक्सेस मिला हुआ है इस तरीके से। और अगर बातें करें तो भूटान इस पोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश से भी ट्रेड करता है, म्यांमार से भी ट्रेड करता है, और अदर भी इसको ट्रेड करना हुआ कहीं पर तो भूटान इस पोर्ट के ज़रिए करता है। चाइना से भूटान कम ही ट्रेड होता है, इसका जो होता है यहाँ से भी हो जाता है। और बाकी बात करें तो भूटान का मैक्सिमम ट्रेड इंडिया से ही होता है। जय हिंद दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।